बिजली फिर महंगी हो गई है, ये आज की बड़ी खबर है। महंगाई ने आवाम का एक जानिब जीना दोबर किया है। अशाए खोरोश की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। अब तो ऐसा लगता है कि लाइन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी, चूंकि हर प्रोग्राम में हम इस पे बात कर रहे हैं। महंगाई कम होके नहीं दे रही है। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बोझ तो डाला ही है, एक और बॉम्ब गिराया है। आई वुड कॉल इट अ रियल बॉम्ब अलमला, क्योंकि ₹1.95 यूनिट को महंगा कर दिया गया है। और लॉजिक क्या दी जा रही है कि नून लीग के दौर में ऐसे मुआहदे हुए होंगे, आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया आवाम के लिए। बिजली फी यूनिट 15 रुपए फी यूनिट में बिजली मिलेगी अरमला हसन। और गरीब के बारे में सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, मैं जाती तौर पे हमने देखा है, जो लोग बेचारे बिलों की किस्तें करवाने जाते हैं, दे कैन नॉट पे देयर बिल्स इवन नाउ। और आगे जाके क्या होगा, इसके हवाले से तो परेशानी बढ़ती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ वफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब साहब, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर साहब और मामून खुसूसी ताबिश गौहर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की मुआशी कामयाबियां गिनवाई। उन्होंने कहा जी, महंगी बिजली का इल्जाम उन्होंने कहा कि नून लीग के दौर में हुआ कि माजी में की जो हुकूमत थी उनकी वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। नून लीग ने बदनीयती पर मबनी मुआहदे किए, जिसकी वजह से बिजली 43% महंगी बनती है। और साथ साथ उमर अयूब साहब ने यह भी कहा कि नून लीग की हुकूमत तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बारूदी सुरंगें बिछाकर गई है और हमें बिजली की मद में लाजमी अदायगी जो करनी है उसका 227 अरब रुपए का कर्जा वर्षे में मिला है। और लाजमी अदायगी की रकम को पूरा करने के लिए 9 रुपए करनी थी हमने महंगी, लेकिन हमने फिर भी ₹1.95 इजाफा किया। क्या एहसान किया हुकूमत ने, मतलब पेट्रोल महंगा करके भी कहते हैं कि 9 रुपए करना था, रुपए किया है। मतलब ये हो क्या रहा है। आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं। आबिद साहब, सिर्फ अवाम के इंटरेस्ट की हम बात करेंगे। फलां हुकूमत ने क्या किया, फलां अग्रीमेंट कितना हुआ, अवाम इंतहाई मुश्किल में है। वो लोग जो कि बेसिक यूनिट्स जिनकी जो बर्न करते हैं, इंतहाई मुश्किल में लोग नहीं दे पा रहे। और मैंने खुद जाती तौर पे बिजली के ऑफिस के सामने बेवाओं और बूढ़े अफराद को रोते हुए देखा है कि जी हम बिल पे नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही है सर? देखिए, पब्लिक पॉलिसी जो होती है वो कोई भी ना तो एब्सोल्युटली अच्छी होती है ना एब्सोल्युटली बुरी होती है। उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम 2013 में जाते हैं तो उस वक्त जो लोड शेडिंग का माहौल था, इस्लामाबाद जैसे फेडरल कैपिटल में भी हर घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग होती थी, 1 घंटा बिजली आती थी। तो उस वक्त शायद बिजली जो थी वो किसी भी कीमत पे मिलती, किसी भी शर्त पे मिलती, वो उस हुकूमत की तरजीह थी। और वजह तौर पर तरजीह थी क्योंकि हुकूमत जो है वो आई ही लोड शेडिंग खत्म करने के दावे पे थी और ऐलान पे थी। वहां पे डेफिनेटली जो थे नए जेनकोस और नए पावर प्लांट्स IPPs वो लग गए। लेकिन उसमें जो एक शर्त थी वो ये थी कि जैसे अगर आप गाड़ी किराए पे लेते हैं, आप उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपको उसका एक मिनिमम रेट जो है वो पे करना होता है। इसी तरह से जो IPPs हैं या जो पावर प्लांट्स हैं, आप उनकी बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, उसका आपको एक मखसूस रकम देनी होगी और उसको कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस कहा जा रहा है। अब ये कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस जो हैं ये गले की हड्डी बनते चले जा रहे हैं। ये 2023 तक ये हमारे दफाई बजट जो सालाना है ये उसको एक्सीड कर चुके होंगे। 1400-1450 अरब रुपए पे ये पहुंच चुके होंगे। IMF के साथ इस पर जो मुज़ाकरा चल रहे हैं उसमें एक मेजर शर्त यही है कि IMF कहता है कि जी आप पूरी इधर उधर से कर्जे लेते हैं और उसके बाद या आप उसको एनर्जी सर्कुलर डेट पूरा करने में लगा देते हैं या आप उसको पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जैसे लॉस मेकिंग अदारों में लगाते हैं। तो ये कंटेक्स्ट है जिसके तहत इस वक्त बिजली जो है वो मौजूदा हुकूमत को महंगी करनी पड़ रही है। लेकिन अब इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। अगर इसका इस्तेमाल, यानी हम पैसे तो देने हैं ना, मैंने गाड़ी की आप दी, क्या आप रेंट पे गाड़ी ले रहे हैं, या तो आप इसको इस्तेमाल करें, इतना सस्ता करते हैं कि इसको इस्तेमाल करते जाए ताकि जो पैसे आपको देने हैं वो किसी मसरफ में जा रहे हो। और यही वजह है कि इंडस्ट्री के लिए आपने देखा कोविड के दिनों में वो जो पीक और ऑफ पीक आवर की डिस्टिंक्शन थी वो खत्म कर दी गई ताकि इंडस्ट्री उसको मैक्सिमम यूज कर सके उस बिजली को और कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस कम हो सके। दूसरा तरीका जो है वो है कि इन IPPs के साथ मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। MOU साइन हुए थे 47 जो IPPs, जिनमें से कि 13 के साथ अब एग्रीमेंट हो रहा है। अब उसमें भी और एग्रीमेंट क्या हो रहा है कि 2-3 चीजें थी। एक तो वो डॉलर में जो बढ़ाते थे सेंट्स में और डॉलर में, उसको कम कर रहे हैं। दूसरा वो अपना जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस है उनको रिव्यू कर रहे हैं। अब उसमें भी जो कैच है वो ये है कि उनके जो पुराने हमें एरियाज देने हैं वो यकमुश्त अदा करना पड़ेगा। ठीक है, ये उनकी डिमांड है। अब हुकूमत वहां
प्रॉब्लम में फंसी हुई है। अभी यही बात, ये आखिरी बात जो आपने की, इसी के अंदर एक्चुअली मेरे लिए कैच है कि हुकूमत प्रॉब्लम में फंसी हुई है। हुकूमत का तो काम सॉल्यूशंस देना होता है। हम नहीं कहते कि हर चीज के अंदर सब्सिडीज दी जाएं, लेकिन बिजली एक बेसिक नेसेसिटी है और उसको लेकर खास तौर पे हम जो ब्रैकेट्स डिफाइन करते हैं, पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी जो कुछ बिजली की ब्रैकेट्स यूनिट्स की मद में डिफाइन की गई थी, उसमें इस बात का ख्याल रखा गया था डॉक्टर साहब कि कम से कम जो गरीब है, जो कम आमदनी वाला तबका है, वो उससे मुतासर ना हो। परचेजिंग पावर बढ़ा नहीं रहे, जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे, लोगों की इनकम बढ़ नहीं रही, बिजली बढ़ाई जा रहे हैं और बिजली एक वाहिद शायद ऐसी चीज है जो कि आवाम को इन एनी केस इस्तेमाल करनी ही है। तो डोंट यू थिंक कि गवर्नमेंट को कोई तीसरा ऑप्शन लाना चाहिए? कम से कम ये जो 200 अरब रुपए आवाम पे डाले जा रहे हैं, किसी और मद के अंदर कोई इनकम जनरेट की जाए, इस गैप को फिल किया जाए, कम से कम आवाम पे ना डाला जाए। कोई ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता? इसका ये तो हो सकता है कि लाइफ एंड कंज्यूमर को किसी किस्म की कोई सब्सिडी जो है वो मिल रही हो, लेकिन मुझे या आपको ये सब्सिडी बहरहाल नहीं मिलनी चाहिए। अगर हमें बिजली इस्तेमाल करनी है, या तो हम अपने सोलर पे शिफ्ट हो जाएं, कुछ और ऑल्टरनेटिव पे शिफ्ट हो जाए, या फिर उसकी कीमत जो है वो पूरी पे कर रहे हो। तो ये इनकम लेवल के हिसाब से ये होगा। अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी जो है इलेक्ट्रिसिटी में या फ्यूल में, वो उसको अब हमें भुला देना चाहिए। ये टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में तो आ सकता है, कुछ ना कुछ कोविड का पैकेज मजीद एक इनहांस हो जाए जिसमें टारगेटेड सब्सिडी की शक्ल में यूटिलिटी पे रिलीफ मिल रहा हो, लेकिन जनरली अब ये कीमतें जो है ये इसी रेंज में होगी। और ये इस रेंज में आएंगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो तभी हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे शिफ्ट कर सकेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने अभी 1 महीना पहले जो क्लाइमेट चेंज समिट था, आपको याद होगा कि उसमें उन्होंने एक डिटर्मिनेशन दी थी कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान जो है वो 60% रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहा होगा। ये रिन्यूएबल एनर्जी कोई भी हुकूमत हो उस वक्त 2030 में, दिस इज द फ्यूचर। लेकिन उसके ये जो आप कह रहे हैं कि इस सतह तक कीमतें आएंगी डॉक्टर साहब, तब हम ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जाएंगे। ऑल्टरनेटिव, आपसे बड़ी दफा बात हुई, बड़े प्रोग्राम्स हमने इकट्ठे किए जिसमें कम से कम लास्ट टेन्योर के अंदर बहुत ज्यादा हमने बात की, जिसमें विंड था, जिसमें सोलर था, जिसके बारे में हम बात करते रहे कैसे बिजली पैदा की जाएगी। लेकिन अब हुकूमत की तरफ से तो कोई रहनुमाई आम आदमी के लिए नजर नहीं आती है कि जी सोलर पैनल सस्ते हो गए हैं, आम आदमी उसकी जानिब जाए या उसको रहनुमाई दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी जानिब इसका बोझ भी बढ़ाया जा रहा है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से कोई आम आदमी के लिए कुशन तो पैदा करे। नहीं, इसका जो क्वेश्चन पैदा हो रहा है ना, वो आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऑटोमेटिकली पैदा हो रहा है। जो बैटरीज जो थी सोलर पैनल की, वो किसी जमाने में हमें मालूम है कि बहुत महंगी थी, वो सस्ती होना शुरू हो गई। सोलर पैनल जो थे वो बहुत महंगे थे, वो सस्ता होना शुरू हो गया। आप तो शायद उस वक्त बहुत छोटे होंगे, लेकिन आपको याद होगा जब सैटेलाइट एंटीना आया था, वो एक स्टेटस सिंबल था। और उसके 2-4 साल के बाद वो इस तरीके से टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट हुई कि हर जगह पे आपको सड़क के किनारे भी सैटेलाइट डिश एंटीना जो थे वो लगे हुए नजर आते थे। एग्जैक्टली यही चीज जो है ये आपके ऑल्टरनेटिव एनर्जी के फ्यूचर को मैं देख रहा हूँ। ये टेक्नोलॉजी डेफिनेटली डॉक्टर साहब ये फ्यूचर तो है, लेकिन मेरा फिर भी सवाल, थैंक यू वेरी मच आपके शुक्रिया के साथ कि आपने वक्त दिया और इस अहम मौके पे तज्जिया अपना पेश किया। सवाल फिर भी अपनी जगह ये रहेगा कि इस टेन्योर के बीच में जब अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर जाएंगे, जिसका टेन्योर प्राइम मिनिस्टर 10 साल बता रहे हैं, उस वक्त तक उस गरीब तबके का क्या होगा जिसका जो इनकम ब्रैकेट है वो इंतहाई तंग है और खर्चे इंतहाई ज्यादा हो चुके हैं, उसका क्या होगा? क्या हुकूमत के पास इसका कोई प्लान है? आंसर इज नो। इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।